जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आज आपको बताऊंगा एआई, जिसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय विमान पथन प्राधिकरण। इसका फुल डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वीडियो देखने के बाद आप किसी अनदर चैनल पे या किसी भी अनदर प्लेटफॉर्म पे वीडियो को नहीं दिखेंगे, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, इतना बेसिक बताऊंगा, क्योंकि पूरा डिटेल हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 1 अप्रैल 1995 को संसद के अधिनियम द्वारा गठन किया गया या निर्माण किया गया, जो तत्कालीन राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को मिलाकर बनाया गया, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अगर आप एआई की तैयारी करते हैं तो आपसे कोई अनदर भी लोग पूछ सकते हैं, यानी कोई आपसे करीबी लोग अभी आपसे पूछ सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत काम करता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो अब बताइएगा संजीव कुमार, जो 1993 आईएएस बैच के अधिकारी थे। अब हम जानेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन कौन सी वैकेंसी निकालती है। फर्स्ट, सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस, यानी इसकी फॉर्म भरने की जो एबिलिटी होती है, आपके पास बैचलर डिग्री बीकॉम से कंप्लीट हो और साथ ही में कंप्यूटर का 3 से 6 मंथ का कोर्स हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तब जाके आप सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस का फॉर्म भर सकते हैं। अब सेकेंड आती है सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी इसकी फॉर्म भरने की अगर एबिलिटी की बात कर दिया है, मास्टर और ग्रेजुएशन की डिग्री और हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ ही आपके पास 2 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, तब जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। और थर्ड की बात कर दिया तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक, यानी इसकी फॉर्म भरने की योग्यता कर दिया जाए तो आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट हो और साथ ही में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तब जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एलिजिबल नहीं है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फोर्थ की बात कर दिया है सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन, इसकी फॉर्म भरने की एबिलिटी कर दिया जाए, आपके पास ग्रेजुएशन हो, एलएमबी का लाइसेंस हो, यानी लाइट मोटर बाइसिकल लाइसेंस, और साथ ही में डिप्लोमा मैनेजमेंट की डिग्री हो, तब जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 5 नंबर की वैकेंसी की बात कर दिया है तो जूनियर असिस्टेंट एचआर, यानी इसकी फॉर्म भरने की जो एबिलिटी होती है, आप ग्रेजुएट हो और हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग करने का एक्सपीरियंस आपके पास हो, तब जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर नहीं एलिजिबल है तो नहीं फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने अपने समय के अनुसार कर्मचारियों का चयन करती रहती है और नौकरी का अवसर देती रहती है। जैसे हवाई अड्डे में संचालन, तो हवाई अड्डे के नेविगेशन और सुरक्षा क्षेत्र में बहुत सारी भर्तियां की पदें निकालती रहती हैं। जैसे सीएनएस हवाई अड्डे के संचार में नेविगेशन और निगरानी की देखरेख में जॉब निकालती है। दूसरा, एटीएम वायु यातायात प्रबंधक के देखरेख में जॉब निकालती है। तीसरा, अभियांत्रिक विभाग में कुछ जॉब निकालती हैं। चौथा, मानव संसाधन के विभाग में कुछ जॉब निकालती हैं। पांचवा, भूमि वाणिज्य विभाग में कुछ जॉब निकालती हैं। अब हम इसके बाद जानेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ है। फर्स्ट, द सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज प्रयागराज, जो इलाहाबाद में स्थित है। सेकेंड, हैदराबाद प्रशिक्षण केंद्र, जो हैदराबाद में स्थित है। तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च NIMAR, जो नई दिल्ली में स्थित है। चौथा आता है फायर ट्रेनिंग सेंटर FTC, नई दिल्ली में स्थित है। पांचवा, फायर ट्रेनिंग सेंटर FTC, जो कोलकाता में स्थित है। ये टोटल इंस्टीट्यूट के नाम है अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अब हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत कितने कितने हवाई अड्डे आते हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत कुल 137 हवाई अड्डे आते हैं, जिनमें 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे और 23 घरेलू नागरिक सुरक्षा विमान क्षेत्र शामिल हैं। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में 3 अंतर्राष्ट्रीय सिविल एन्क्लेव और 4 कस्टम सिविल एन्क्लेव में 10 कस्टम एयरपोर्ट शामिल हैं।
अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या क्या कार्य हैं। फर्स्ट, यात्री की सुविधा, यानी एआईए के पैसेंजर का पूरा देख रेख एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत ही आता है। अब सेकेंड आता है एयर नेविगेशन सर्विसेज। थर्ड आता है हवाई अड्डों पर सुरक्षा। अगर हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी न हो तो कोई भी चोर किसी भी पैसेंजर को गन दिखाकर उसके सामान को छीन सकता है, इसीलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के तहत सिक्योरिटी की सुरक्षा दी जाती है। अब हम लोग बात करेंगे वैकेंसी भरने के लिए एज की क्या एबिलिटी होती है। अगर जूनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव की एज की बात कर दिया जाए तो 18 से 27 साल की एज होती है, और सीनियर असिस्टेंट की एज की बात कर दिया जाए तो 18 से 30 साल की एज होती है। अब इसके बाद जो मेन आ जाती है मैनेजर की एज की जो बात कर दिया जाए, यानी उसकी लिमिट जो होती है 18 से 32 साल की होती है। अगर ओबीसी हैं तो आपके लिए 3 साल की छूट मिलेगी इसमें एज के लिए। अगर एससी एसटी हैं तो आपके लिए 5 साल की छूट मिलेगी। अब इसमें मेन आता है सर सैलरी कितनी मिलती है, तो 40 से 1,40,000 के बीच में सैलरी होती है। और इसमें फॉर्म भरने के लिए अगर फीस कर दिया जाए तो जनरल ओबीसी और ईबीएस के लिए 1,000 का फीस लगता है, और एससी एसटी और फीमेल के लिए यानी 1 भी रुपया नहीं लगता है। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर पूरी जानकारी दिया हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।